डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और देखिए इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में आपको करना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ जो पूरे चैप्टर में आपको करना है वो क्या है, क्वेश्चन को ढंग से आप रीड करोगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा उसके अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। देखिए अब आइडेंटिफिकेशन में क्या कहता है कि आपको पहचानना है कि वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट का है या फिर इनवर्स का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डायरेक्ट और इनवर्स हम पहचानेंगे कैसे कि ये होता किस तरीके से। तो देखिए डायरेक्ट की एक पहचान मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाली है। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज, देखिए जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ में इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 3 लीटर पेट्रोल के अंदर 30 किलोमीटर कोई एक कार चलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं 6 लीटर करता हूं तो 6 लीटर पेट्रोल में ये 60 किलोमीटर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक अगर इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या मान के चलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब ये आपने एक केस पढ़ा जहां पे दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अब दूसरा केस मैं आपको बताने वाला हूं जहां पे दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ये दोनों के दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 100 रुपीज के 10 kg ऑरेंजेस आप लेके आए हो। वैसे तो 100 रुपीज़ के 10 kg ऑरेंजेस कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन चलिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। 100 रुपीज़ के आप 10 kg ऑरेंजेस लेके आए हो और आप मान के चलो कि आप 50 रुपीज़ में कितने kg आएंगे, 5 kg। तो अगर जैसे ही आपने रुपीज़ कम किया तो इसकी भी क्वांटिटी कम हो गई। ऐसे सारे क्वेश्चन जहां पे दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं, तो ऐसे केस में आप क्या मान के चलोगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो चलिए देखिए डायरेक्ट तो हमने पहचान लिया होता क्या है, अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन का कुछ फॉर्मेट मैं आपको बना के दिखाता हूं जो आपने लास्ट क्लास में किया होगा। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये है 100 और 50, 10 और 5। ये देखिए प्रोपोर्शन का साइन कुछ ऐसा होता है जहां पे दो रेशियोज एक साथ लगाए जाते हैं, और इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, रेशियो ऑफ प्राइस प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ केजी। देखिए अब अगर हमें पता करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। तो देखिए 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 इंटू 10, ये हमारा 500 और ये 500। तो देखिए मैच कर गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शन के अंदर है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखाने वाला हूं, इसके बाद क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ये मान के चलेंगे हम 90 किलोमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स। देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या नहीं है। तो देखिए एक यहाँ पे 3 आवर्स है, तो यहाँ पे हमने कितना निकालना है, 6 आवर्स। तो एक की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो ऑफ कोर्स जब 3 आवर्स में 90 किलोमीटर जा रहा है तो 6 आवर्स में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इससे हमें पता लग चुका है कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है और फॉर्मेट है वो किस तरीके से है, मैं आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसका एक टेबल बना लेंगे। वो टेबल कुछ इस तरीके का होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 चीज़ें गिवन है, एक तो डिस्टेंस गिवन है और दूसरा टाइम गिवन है। तो हम यहाँ पे पहले ऊपर वाले में डिस्टेंस लिख लेते हैं और नीचे वाले में टाइम लिख लेते हैं।
तो 3 आवर्स में कितना कवर कर रहा है, 90 किलोमीटर। 6 आवर्स में कितना करेगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, x पुट किया है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका देखिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मेट है। आपको हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ टाइम। तो देखिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस 3 और 6, और यहां पे 90 एंड x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वही सेम मेथड प्रोपोर्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। तो देखिए यहां पे ध्यान से 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90 इंटू 6 इंटू 90। आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम 6 इंटू 90 कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 3x हो गया और ये 540 हो गया, और ये x आ गया हमारा यहाँ पे 540 डिवाइड बाई 3। तो देखिए 540 और 3 को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, ये 180। तो x की वैल्यू कितनी है, 180 किलोमीटर। तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है आपको। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद आपको रेशियो ऑफ डिस्टेंस, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको यहाँ पे लिखना है, और जो नीचे वाले दोनों नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखना है, और इसको फिर सॉल्व कर देना है। आपका आंसर हर बार एग्जैक्टली सेम आएगा, हर बार जो आंसर है आपका हमेशा ही ठीक आएगा।